पहलगाम टेरर अटैक के बाद भारत ने टफ डिप्लोमेटिक एक्शन लिया कि जो ये अटारी वाघा बॉर्डर है इसको बंद कर दिया है कि फ्रेश लोग ना आ सकते हैं ना जा सकते हैं, सिर्फ जो आए हुए हैं वो जा सकते हैं जो पाकिस्तानी नेशनल्स हैं। लेकिन कुछ लोग उनमें डर का माहौल है क्योंकि उनके पास इंडियन पासपोर्ट हैं, वो लेकिन रह रहे पाकिस्तान में हैं, मैरिड पाकिस्तान में हैं। ऐसे ही हमारे साथ हैं पाकिस्तानी इंडियन नेशनल हैं लेकिन वो पाकिस्तान में मैरिड हैं। हाँ जी, क्या नाम है आपका? फाहिदा परवीन। फायदा परवीन जी, थोड़ा बताएं, इंडिया में आप इंडियन पासपोर्ट है आपके पास? जी तो आप पाकिस्तान में मैरिड हैं? जी, मैं पाकिस्तान में शादी करके आई हूँ। कब शादी हुई थी आपकी? 2 साल पहले। पाकिस्तान में कहाँ पे? कराची। तो आप कराची से यहाँ इंडिया में कहाँ से रहने वाले हैं? अयोध्या। यूपी। अयोध्या से। तो आप कब आए थे अब अयोध्या में? जी, मैं 2 महीने पहले आई हूँ। मेरी अम्मी की तबीयत नहीं सही थी ना, तो मैं अपनी अम्मी से मिलने आई थी। मुझे ये नहीं पता था कि हाँ ऐसा हो जाएगा, वरना मैं नहीं आती। तो अब आप बॉर्डर पे खड़े हैं, आप क्यों खड़े हैं बॉर्डर पे, क्या मकसद है? मैं अब जाना चाह रही हूँ ना। पाकिस्तान में कौन कौन है आपका? जी, मेरे शौहर है, मेरी शादी हुई है, वो मुझे लेने आए हैं। हाँ। बॉर्डर की उस तरफ वो हैं। हाँ। तो आपकी बात हुई फोन पे? जी, मेरी बात हुई है। उनका क्या नाम है? हैदर अली। तो अब यहाँ पे जैसे ही ये टेरर अटैक हुआ तो भारत सरकार ने कहा कि हम बॉर्डर बंद कर रहे हैं, तो उसके बाद कितना डर का माहौल था आप लोगों के अंदर? जी, बहुत ज्यादा हुआ ना कि बोले कि रास्ते बंद हो जाएंगे, रास्ते बंद हो जाएंगे। इसी वजह से हम लोग तो चले आए वहाँ से। हमारी अम्मी की तबीयत नहीं सही थी, छोड़ने की बिल्कुल कंडीशन नहीं थी, फिर भी मैं आई ये सोच करके कि नहीं, अगर बंद कर देंगे फिर हमें तो और नहीं आने देंगे। मैं अपना वीजा लेकर के आई, मेरा री एंट्री वीजा है। आप पासपोर्ट दिखा सकते हैं? जी जी। तो आपके पास इंडियन पासपोर्ट है लेकिन आप रहते हैं पाकिस्तान में? जी, मेरे पास पूरा प्रूफ है, मेरे पास मेरा निकाह नामा है, पूरा नाजरा का सर्टिफिकेट है, सब कुछ है। मैं यहाँ पे लेके भी आई हूँ। तो अब आप क्या अपील करना चाहते हैं? बस मैं यही अपील करना चाहती हूँ कि मुझे जाने दीजिए, मुझे जाने दीजिए। मेरे शौहर आए हैं मुझे लेने, वहाँ पे मेरा और कोई भी नहीं है। मेरी अम्मी अकेले हैं, मेरा ना कोई भाई है ना ही मेरे पापा हैं। हमारी अम्मी ने यही सब सोच करके किया था। मैं यहाँ पे अपने खाला के घर शादी होकर के आई हूँ। तो कितने दिन के लिए आए थे आप इंडिया में वैसे? जी, मेरा वीजा 1 साल का बढ़ा हुआ था। तो आपका प्लान थोड़ा और रहने का था? जी, मेरा प्लान और थोड़ा रहने का था, पर वही बात है, ये सब मामले सुने तो फिर हम लोग वापसी हो गए। तो आपको डर किस चीज का लग रहा है? डर किस चीज का कि इंडियन पासपोर्ट जाने नहीं देंगे? जी, मुझे डर इस चीज का ही लग रहा है कि लोग बोले नहीं जाने देंगे, नहीं जाने देंगे। बस मुझे जाने दीजिए। इसमें हमारा तो कोई कसूर नहीं है ना, हमने तो कुछ भी नहीं किया, हमें तो कुछ मालूम भी नहीं था इन सब चीजों के बारे में। पाकिस्तानी फैमिली मेरे साथ है, लेकिन उससे पहले क्विकली आप देख सकते हैं कितनी लंबी गाड़ियों की यहाँ पर नेहा लाइन लग गई है। ये सब पाकिस्तानी नेशनल हैं जो वापस जाना चाहते हैं, उनको डर है कि बॉर्डर क्लोज हो जाएगा तो वापस वो नहीं जा पाएंगे। तो हम इनसे बात करते हैं जो गाड़ी में बैठे हैं पाकिस्तानी नेशनल्स, क्योंकि कल जब से ये बॉर्डर बंद हुआ तब से यहाँ पे रश लगा है। हाँ जी, क्या नाम है आपका और कहाँ के रहने वाले हैं? रुदाबा इरशाद मेरा नाम है। पाकिस्तान में कराची से बिलोंग करती हूँ। यहाँ पर यूपी में डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर में कस्बा सियाना है, वहाँ मैं आई थी। मेरी वालदा हैं, मेरी मदर हैं जो अबव 90 हैं। बेसिकली दैट वाज द रीजन। आप इंडिया में कहाँ रहती हैं आपकी फैमिली? डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर सियाना। तो आप कब आए थे यहाँ पे? 25 मार्च को मैं आ गई थी, लेकिन मेरी सिस्टर को आए हुए अभी 2 वीक्स भी नहीं हुए हैं। ये बाद में इसने ज्वाइन किया है हमें। तो यही था कि मदर के साथ जितना भी वक्त स्पेंड हो सकता है करके और हम फिर जाएं वापस। आज पाकिस्तानी नेशनल्स का यहाँ तांता लग गया है, वो वापस जाना चाहते हैं। डर का माहौल है इस टेरर अटैक के बाद? ऑफ कोर्स पैनिक हो गया था परसों के न्यूज के बाद ही, जब न्यूज आई थी कि मतलब दे हैव टू लीव विद इन 48 आवर्स। तो होता ही है ये कि जाहिर पैनिक होता है। तो फिर ये कि अब फौरन ही शुरू हो गया था, गाड़ी बुक करनी है। हम तो बॉर्डर से इतनी दूर हैं, वहाँ से यहाँ आना है, फिर वहाँ पर एग्जिट कराना है बुलंदशहर से। एक बड़ी इम्पोर्टेंट चीज है, आप भी पाकिस्तानी हैं, आप इंडिया में आते हैं कि आपके रिश्तेदार यहाँ आते हैं, लेकिन इस तरह के माहौल से अब डर लगता है आगे से नहीं आ पाएंगे। क्या नाम है आपका, बता दें? मेरा नाम नौशाबा जावेद है। नहीं, इंशाल्लाह फिर आएंगे। अल्लाह मियाँ हमारे सबको सलामत रखे, जब भी आप ताल्लुकात बेहतर होंगे। लेकिन ये जो पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है, ये बार बार इस तरह की हरकतें होती हैं। इनोसेंट इंडियंस को मारा गया, इसको किस तरह देखते हैं? जो पहलगाम में अटैक हुआ और इनोसेंट इंडियंस को मारा गया। हाँ बिल्कुल, ये देखना चाहिए। पहले तो ये फाइंड आउट करें कि है किसने किया है, किसने किया है। क्या नाम है आपका जी? जोया।
तो जोया जी, आप पाकिस्तानी नेशनल हैं, इंडिया कब आए थे और किस वजह से आए थे? हम एंड ऑफ द मार्च में इंडिया आए थे और हमारा प्लान था कि 5 मई तक हम लोग यहाँ पर मौजूद होंगे। जैसे ही हमारे पास ये न्यूज़ आई, हम लोग इंडिया गेट पे थे, विजिट कर रहे थे सारी साइट्स को। तो जैसे ही हमारे पास ये न्यूज़ आई कि हमें 48 आवर्स का अल्टीमेटम है, तो हम फौरी तौर पर दिल्ली से ट्रैवल करके अमृतसर आए ताकि हम अटारी बॉर्डर क्रॉस कर सकें। आज हम सुबह से यहाँ आए हैं, लंबी लाइनें लगी हैं, जो पाकिस्तानी नेशनल्स हैं वापस जाना चाहते हैं, बड़ी सेंस ऑफ पैनिक में है। तो आपको भी वो पैनिक फियर था घर वापस जाने का? ऑब्वियसली आप घर से बाहर होते हो तो आपको यही होता है कि इस सिचुएशन में फौरी तौर पे आप घर पहुंचने ही करो उतने, और जब आपको अल्टीमेटम दिया हुआ हो कि 48 आवर्स में आपने कंट्री लीव करनी है। और एक जो पहलगाम में इतना ट्रैजिक इंसिडेंट हुआ, एक मैसेकर हुआ, टेररिस्टों ने इनोसेंट इंडियन टूरिस्ट को मारा, उसको आप किस तरह देखते हैं? देखिए, टेररिज्म को कोई भी प्रमोट नहीं करता, हर कोई इसी कंडेम करता है। और सबसे बड़ी बात कि टेररिज्म जो है वो सिर्फ 2 कंट्रीज के दरमियान नहीं है, आजकल पूरी दुनिया में ही टेररिज्म के हवाले से इंस्टेबिलिटी है। तो हम इसको कंडेम करते हैं और हम यही चाहते हैं कि दुनिया भर में पीस हो और इस तरह कोई इंसिडेंट दोबारा ना हो। तो जोया जी, एक बात निकल के आती है कि जो पाक बेस्ड टेररिस्ट ग्रुप्स हैं वो इसको बैक करते हैं, इस तरह की इस एक्टिविटी में भी उनकी शमूलियत थी। तो इसको एज ए पाकिस्तानी एयर नेशनल आप कैसे देखते हैं कि ये एक रीजन भी है कि दोनों मुल्कों में जो संबंध भी खराब होते हैं, क्योंकि पाकिस्तान जो है ऐसे टेररिस्ट ग्रुप्स को सपोर्ट करता है? देखिए, पाकिस्तान हमेशा ऑफिशियली भी और अनऑफिशियल भी इस तरह के टेररिस्ट ग्रुप्स को जो है वो डिसोन करता है, कभी भी वो प्रमोट नहीं करता। हम खुद वहाँ पे रहते हैं तो हम इस चीज़ को जो है वो और बेहतर तरीके से फील करते हैं। तो ना हम चाहते हैं कहीं पर टेररिज्म हो, ना इंडिया चाहता है कहीं पर टेररिज्म हो, दोनों कंट्रीज पीस चाहते हैं। और क्योंकि हमारे म्यूचुअल साइड पे जो है रिलेशंस हैं, तो हम तो यही चाहते हैं कि दोनों कंट्रीज के रिलेशंस अच्छे हों ताकि हमारा आना जाना, अपनी फैमिली से मिलना, हमारी फैमिली का वहाँ आना सब कुछ ईजी रहे। हाँ जी मैम, क्या नाम है आपका? मिसेस अकबर। अकबर मैम, आप कब आए थे और कहाँ के रहने वाले, इंडिया में क्यों आए थे और कहाँ पे आए थे? मैं इस्लामाबाद की रहने वाली हूँ, 16 अक्टूबर को आई हूँ और यहाँ पे मेरे पेरेंट्स होते हैं, शादी होके उधर गई हूँ। कितने साल पहले आपकी शादी हुई थी? 83 में हुई थी, बहुत टाइम हो गया। तो अब जो है, जिस तरह जब बॉर्डर क्लोज हुआ तो लगातार एक सेंस ऑफ पैनिक, हमने बात भी की है पाकिस्तानी नेशनल से, तो पैनिक महसूस करते हैं आप? जी, बहुत ज्यादा। अभी तो आए हुए 1 वीक भी नहीं हुआ था, जगह इतनी टेंशन बन गई और साथ ही वापस होना पड़ रहा है। सबसे बड़ी तो वही है कि अपनों के साथ पहले भी 2 साल बाद आई हूँ और मेरी वीजा भी नहीं, 1.5 माह की थी और मैं जा रही हूँ 1 हफ्ते में। आप अकेले आए थे? नहीं, हस्बैंड के साथ। ये दोबारा एक बार दोनों मुल्कों में जो है रिलेशन खराब हुए हैं, इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। और आप क्योंकि इंडिया में पैदा हुए, वहाँ मैरिड हुए, ना हुई और पाकिस्तानी नेशनल, लेकिन जो पहलगाम में इनोसेंट टूरिस्ट मारे गए और टेररिस्ट के, उसको किस तरह देखते हैं? वो गलत है, वो गलत है। देखें जी, हम लोगों के लिए मुश्किल पैदा हो रही, जो यहाँ की बेटियां इंडिया की, उनके लिए कोई सहूलत होनी चाहिए, उनके लिए भी कुछ नहीं है। हम लोगों को परेशानी यही है कि हम 2 साल बाद आते हैं, 4 साल बाद आते हैं, कोई यहाँ पे डेथ हो जाती है, कुछ भी। हम लोगों के लिए तो वही प्रोसीजर है जो सबके लिए, हमारे लिए कोई खास होना चाहिए। कि तो एक बहुत बड़ी बात निकल के आ रही है कि ये पाक स्पॉन्सर्ड जो टेररिज्म है वो हालात खराब कर रहा है, तो उसमें क्या कहेंगे आप? अभी तो मैंने मीडिया देखा ही नहीं, मुझे तो आने की पड़ी। मैंने तो 2 दिन से रो रो के अपनी आंखें सुझाई हुई हैं कि मैं अपने फादर के साथ 4-5 दिन मुश्किल से रही हूँ। मुझे बहुत टेंशन है इस बात की और दुख भी है कि मैं इतनी जल्दी वापस जा रही हूँ। मैं तो पूरे 45 डेज करके जाती। तो आपको लगता है लेकिन जो भी इन्वॉल्व है एक्शन होना चाहिए? नहीं, ये तो है, लेकिन मैं कहती हूँ रास्ते नहीं बंद होने चाहिए, क्योंकि हम जैसों को बहुत परेशानी होती है, बहुत ज्यादा। ठीक है। सो आपने सुना, ये एक फैमिली है, इस्लामाबाद से है। सो उन्होंने बोला कि एक सेंस ऑफ पैनिक है, क्योंकि लंबे टाइम के लिए वो इंडिया में आए थे, अपने पेरेंट्स को मिलने के लिए आए थे, लेकिन अब बॉर्डर क्लोजर की वजह से जल्दी जाना पड़ रहा है। लेकिन दे फील सॉरी कि जो पहलगाम में हुआ, जिस तरह इनोसेंट लोगों को मारा गया, वो बहुत गलत हुआ है। अटारी बॉर्डर से कैमरा पर्सन गिरीश के साथ असीम बस्सी, आज तक।